Dear students, today again we are here to continue the chapter inverse trigonometric function. Before this, I have introduced this chapter. Today we are going to learn the formula used in this chapter. हम लोगों ने डोमेन, रेंज और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनके बारे में डिस्कशन किया था इससे पहले लेसन में. इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं. The first trigonometric function y equals to sin inverse x here. इसका जो डोमेन हम लोगों ने फाइंड किया था दैट वाज क्लोज इंटरवल -1 to 1. इट्स मीनिंग इज द वैल्यू ऑफ x हियर इज लाइज बिटवीन 1 and -1 इंक्लूडिंग दीज वैल्यूज. मींस -1 और 1 भी पॉसिबल हो सकती है और इनके बीच में आने वाली सारी वैल्यूज x को मिल सकती है. और इसका जो रेंज था इसमें हमने देखा था कि रेंज में हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेनी होती है, क्योंकि अगर सारी वैल्यू ले लेते हैं तब फिर हमारा ये फंक्शन ही नहीं बनता है. तो फंक्शन बनाने के लिए हमने उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसको लेंगे. और उसमें साइन इनवर्स फंक्शन के लिए लिया था -π/2 to π/2 इन क्लोज इंटरवल. मीन्स जो y की वैल्यू होगी वो -π/2 और π/2 के बीच होगी इंक्लूडिंग दीज वैल्यूज. इसी तरह से कॉस इनवर्स फंक्शन के लिए हम लोगों ने डोमेन डिसाइड किया था -1 to 1 और रेंज जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसमें लिया था वो 0 to π लिया गया था. इसी तरह से टेन इनवर्स फंक्शन के लिए इसमें जो डोमेन था वो ऑल रियल नंबर्स मीन्स -∞ to +∞ ऑल द वैल्यूज. और इसका जो रेंज था वो -π/2 to π/2 जिसमें से ये दोनों वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है. मीन्स यहाँ पे ओपन इंटरवल का यूज किया जा रहा है. तो y की जो वैल्यू होगी वो -π/2 से +π/2 के बीच होगी. फिर नेक्स्ट कॉस सेक इनवर्स फंक्शन. इसमें हम लोगों ने डोमेन लिया था ऑल द रियल नंबर्स, बट उसमें से -1 से 1 के बीच जो ओपन इंटरवल है उसको माइनस कर दिया था. मीन्स जो x की वैल्यू होगी वो या तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगी या फिर x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू -1 होगी. या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. इसी तरह से इसकी रेंज ली गई थी -π/2 to π/2 जिसमें से 0 को एक्सक्लूड कर दिया था. 0 को इसमें से नहीं लेना है. और इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो y की वैल्यू होगी वो -π/2 से π/2 के बीच होगी इंक्लूडिंग दीज वैल्यूज, और जिसमें y की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. y कैन नॉट बी 0. इसी तरह से नेक्स्ट फंक्शन सेक इनवर्स फंक्शन. इसमें भी डोमेन लिया था ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग द ओपन इंटरवल -1 to 1, और इसमें जो रेंज लिया गया था 0 to π क्लोज इंटरवल जिसमें से π/2 को हमें एक्सक्लूड करना है क्योंकि इसके लिए फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है. तो जो y की वैल्यू होगी वो 0 और π के बीच होगी और y की वैल्यू π/2 के इक्वल नहीं हो सकती. फिर कॉट इनवर्स एक्ट फंक्शन. इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स. मीन्स यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो -∞ से +∞ तक कुछ भी हो सकती है. और इसका जो रेंज होगा वो 0 to π ओपन इंटरवल. मीन्स जो y की वैल्यू होगी वो 0 और π के बीच में लाई करेगी. इसमें 0 और π के इक्वल नहीं होगी. अब हम देखते हैं कि जो इनवर्स फंक्शन है इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है, तो उसको दूर करने के लिए कि क्या है ये. इफ x इक्वल टू साइन y मीन्स साइन y जो है वो x के इक्वल है, तो इसमें जो y है वो किसके इक्वल होगा. देन y इक्वल टू साइन इनवर्स x. दिस इज द मीनिंग ऑफ हियर साइन इनवर्स x. कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन इनवर्स x को समझ लेते हैं कि साइन x पावर रेज टू द पावर -1. तो साइन इनवर्स x इज साइन x रेज टू द पावर -1. क्या ये सही है? सो dear student, it is totally wrong. So it is wrong. Sin inverse x is not equal to sin x raised to the power -1. तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. तो अब हम आगे बढ़ते हैं फार्मूले की तरफ. तो सबसे पहले हम जो सीखने जा रहे हैं इसमें 3 फार्मूले हैं. साइन इनवर्स साइन x इट इज इक्वल्स टू x
where x belongs to minus pi by 2 to pi by 2 close interval. Similarly, cos inverse cos x is equals to also x, where x belongs to 0 to pi close interval, and tan inverse tan x is equals to x, where x belongs to minus pi by 2 to pi by 2 ओपन इंटरवल। अब ये फार्मूले कैसे आए इनको हम ड्राइव करके देखेंगे। तो तीनों में डेरिवेशन एक जैसा होगा, तो हम किसी एक फार्मूले को लेकर के आपको क्लेरिफाई किए दे रहे हैं, बाकी के आप लोग खुद कर लेंगे। तो हम लोग फर्स्ट वाला जो फार्मूला अभी लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, इसको ड्राइव करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, साइन इनवर्स साइन एक्स is equals to x. Let sin x is equals to theta. अगर हम sin x को थीटा कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन द x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स थीटा। अभी हम लोगों ने इनवर्स फंक्शन के बारे में ही सीखा है, जब साइन x इक्वल टू वाई देन y इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो इसी तरह से अगर साइन x थीटा के इक्वल होगा तो x इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा। So x equals to sin inverse theta, so we can write sin inverse theta is equals to x. Now from equation first, what is the value of theta? That is sin x. So we can put theta equals to sin x here. So sin inverse sin x is equals to x from equation first, because theta was sin x. So in this way we can prove these three formulas. It is very simple. Now the second series is sin inverse x is equals to x, where x belongs to close interval minus 1 to 1, and second one is cos inverse x is equals to x, that is x belongs to minus 1 to 1, and third one is tan inverse x is equals to x, where x belongs to any real number. तो इसमें भी हम एक फार्मूले को ड्राइव करके देखते हैं कि किस तरह से इस फार्मूले को ड्राइव किया गया है। तो फर्स्ट फार्मूला लेकर के उसको प्रूव करते हैं। फार्मूला इज साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू x, वेयर x बिलोंग्स टू minus 1 to 1. Now again we are taking sin inverse x is equals to theta. अगर हम sin inverse x को थीटा यहाँ पर ले लेते हैं, तो what implies? It implies that x is equals to sin theta. It implies x is equals to sin theta. Then we can write that sin theta is equals to x. And what is the value of theta? From equation first, theta is sin inverse x. So we can place theta equals to sin inverse x, and it is equal to x. This is our first formula. I think, is it clear? Now the next one is the reciprocal formulas. That is first one is sin inverse 1 upon x is equals to cosec inverse x, where x is greater than or equal to 1 or x is less than or equal to minus 1, like this. Second one is
cos inverse 1 upon x, it is equals to sec inverse x, where x is greater than or equal to 1 or x is less than or equal to minus 1. And third one is tan inverse 1 upon x is equals to cot inverse x, where x is greater than 0. These are three formulas. तो यहाँ भी हम फर्स्ट फार्मूला प्रूव करने जा रहे हैं. First one is sin inverse 1 upon x is equals to cosec inverse x. इस फार्मूले को प्रूव करना है. Let sin inverse 1 upon x is equals to थीटा. अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जो sin इनवर्स 1 अपॉन x दिया है इसको थीटा कंसीडर कर लेते हैं, देन 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू sin थीटा. then the reciprocal of this x is equals to 1 upon sin theta, or we can say x equal to cosec theta, then theta is equals to cosec inverse x. In equation first, the value of theta was sin inverse x, and here the value of theta is cosec inverse x. On comparing these two, then sin inverse 1 upon x, it is also theta, and cosec inverse x, it is also theta. Therefore, sin inverse 1 upon x is equals to cosec inverse x. In this way, we can prove all these three formulas. Sin inverse 1 upon x equals to cosec inverse x, cos inverse 1 upon x equal to sec inverse x, tan inverse 1 upon x equal to cot inverse x. Now next, next series is sin inverse minus x is equals to minus sin inverse x, where x belongs to minus 1 to 1. Second one is tan inverse minus x is equals to minus tan inverse x, where x belongs to real number. And third one is cosec inverse minus x is equals to minus cosec inverse x, where modulus of x is greater than or equal to 1. Means x is either greater than 1 or it is less than minus 1 or equal to these values. Now, proof of these formulas, you can take any one. Like if we take sin inverse minus x, and we have to prove it is equal to sin inverse x, where x belongs to minus 1 to 1. Here, if we take this sin inverse minus x equal to theta, let sin inverse minus x equals to theta. अब इस इनवर्स फंक्शन को अगर हम सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, और वी कैन से एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा. एंड 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था माइनस साइन थीटा इट इज इक्वल्स टू साइन माइनस थीटा. अब इसको हम फिर से इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थीटा. सो साइन इनवर्स एक्स माइनस the value of theta is sin inverse minus x, or we can say sin inverse minus x is equals to minus sin inverse x. So इस तरह से हम ये फार्मूले भी प्रूव कर सकते हैं. अब आपने यहाँ पे जो थ्री फार्मूले की सीरीज देखी है साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसमें कॉस इनवर्स को नहीं लिया गया, कॉट इनवर्स को नहीं लिया गया और सेक इनवर्स को नहीं लिया गया. तो हम देखते हैं कि वो तीनों फार्मूले में
क्या डिफरेंस है, और उन सीरीज में थोड़ा सा जो प्रूव आता है वो डिफरेंट टाइप का आता है। तो उसको हम नेक्स्ट सीरीज में देखते हैं, सीरीज ई। cos inverse minus x, it is equals to pi minus cos inverse x, where x belongs to close interval -1 to 1. This is your first one. Second one is sec inverse minus x is equals to pi minus sec inverse x, where the modulus of x is greater than or equal to 1. And third one is cot inverse minus x is equals to pi minus cot inverse x, where x belongs to a real number. तो इसमें से हम एक फार्मूला ले लेते हैं प्रूफ के लिए। फर्स्ट वन इज, it is cos inverse minus x is equals to pi minus cos inverse x. Let cos inverse minus x equals to theta. अगर हम cos इनवर्स माइनस एक्स को थीटा लेंगे, अब इसको हम सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं इनवर्स से, तो माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा। अगर निगेटिव साइन से हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें, देन x इक्वल टू माइनस cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में आपने स्टडी किया था, माइनस cos थीटा इज नॉट इक्वल टू cos माइनस थीटा। cos माइनस cos थीटा and cos minus theta, these are not equal. इसलिए ये साइन इनवर्स माइनस एक्स वाले फार्मूले से थोड़ा डिफरेंट है, और यही इसमें सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स माइनस वाले फार्मूले में डिफरेंस रहता है। तो x इक्वल टू माइनस कॉस थीटा है यहाँ पे। अब माइनस कॉस थीटा कब होता है, तब हम इसको लिखते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा और cos पाई माइनस थीटा, इट वाज माइनस cos थीटा। अब इस सिंपल फंक्शन को हम फिर से इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा। अब आप चेक कीजिए कि हमने थीटा किसको कंसीडर किया था, cos इनवर्स माइनस x को, तो थीटा के प्लेस पे फिर से वही वैल्यू अगर लिख दी जाए, तो पाई माइनस cos इनवर्स माइनस x, और फिर आप देखिए इसको अगर हम ट्रांसपोज करके इधर ले आते हैं cos इनवर्स माइनस एक्स, देन इट विल बी इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। so this is our formula proved. नेक्स्ट जो सीरीज है, इसमें हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल आइडेंटिटीज हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन इनवर्स एक्स प्लस cos inverse x is equals to pi by 2, where x belongs to -1 to +1 in close interval. Second one is tan inverse x plus cot inverse x is equals to pi by 2. Again, the value of x belongs to R. And the third one is sec inverse x plus cos sec inverse x is equals to pi by 2, where the mod of x is greater than or equal to 1. तो इन तीनों का भी जो डेरिवेशन है, जो प्रूव है, वो सेम है। तो हम इसमें से फर्स्ट फार्मूला लेकर के उसको प्रूव करके आपको दिखाते हैं किस तरह से ये फार्मूला बना। फर्स्ट फार्मूला इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है। इनमें से हम एक को थीटा मान लेते हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा। अगर साइन इनवर्स एक्स थीटा के इक्वल होगा, तो इसको जब हम सिंपल फार्मूले में लाएंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा।
and you know that sin theta is equals to cos pi by 2 minus theta, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था कि cos 90 minus theta equals to sin theta and sin 90 minus theta equals to cos theta, like this। तो इसका हमने यहाँ पे यूज किया। अब इसको फिर से हम इन्वर्स फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, और वी कैन से cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज हियर, it is sin inverse x. Now transpose this, we get sin inverse x plus cos inverse x is equals to pi by 2. Similarly, we can prove tan inverse x plus cot inverse x equal to pi by 2, sec inverse x plus cosec inverse x equals to pi by 2. In this way, we can prove these three formulas. Now the next series, I think it was F. Now taking the series G. Here we are having the formulas related to tan inverse. The first formula is tan inverse x plus tan inverse y is equals to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. The second one is tan inverse x plus, sorry, it is minus here. Can we move it? So tan inverse x minus tan inverse y is equals to tan inverse x minus y upon 1 plus xy. And third one is 2 tan inverse x is equals to tan inverse 2x upon 1 minus x square. Here, in the first one is, it is applicable only if xy is less than 1. Second one is applicable if xy is greater than minus 1. And third one is applicable only if modulus of x is less than 1. In this way. अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट वन इज tan inverse x tan inverse y is equals to tan inverse x plus y upon 1 minus xy। इसको हम लोग प्रूव करने जाना है। Let tan inverse x equals to theta and tan inverse y equals to phi। अब इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पहले हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, तो इससे हमें मिलेगा x इक्वल्स टू tan थीटा और इससे मिलेगा y इक्वल्स टू tan phi। क्लियर? हाँ, 11th क्लास में एक फार्मूला हम लोगों ने स्टडी किया था, हम इसको पहले से ही जानते हैं। tan theta plus phi is equals to tan theta plus tan phi upon 1 minus tan theta into tan phi। ये फार्मूला हम 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। Now just place the values here। tan theta plus phi is equals to, what is the value of tan theta? So you can see tan theta is equals to x, tan phi equals to y, so it is 1 minus x into y। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो
theta plus phi is equals to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Now what is the value of theta? Theta is equals to tan inverse x and phi equals to tan inverse phi. तो हम इन वैल्यूज को यहाँ पे ले लेते हैं. थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x and phi equals to tan inverse y, and it is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. This is our formula. Now I am taking one question related to this formula. The question is, prove that tan inverse 1 by 7 plus tan inverse 1 by 13 is equals to tan inverse 2 by 9. So to prove this, I am taking the left hand side. It is tan inverse 1 by 7 plus tan inverse 1 by 13. अभी हमने फार्मूला स्टडी किया था tan इनवर्स x plus tan inverse y equal to tan inverse x plus y upon 1 minus x by. So using this formula, here x is 1 by 7 and y is 1 by 13. So place these value in this formula. Then we get tan inverse x plus y upon 1 minus x into y. Then we have the LCM of 7 and 13, it is 91. So we get 13 plus 7, and here it is 7 into 13, so 7 into 13 minus 1. So on simplification we get tan inverse 20 upon 91 divided by 91 minus 1, that is 90 upon 91. It is cancel out. So tan inverse 20 upon 90. On simplification, dividing by 10, then we get tan inverse 2 upon 9. This is our right hand side. It is proved. I think the formulas discussed today are clear. Now you can do the questions on the based on these formulas, and the next remaining formulas we will discuss in our next lesson, next lecture. Okay, thank you.